अभागन कहीं की। काजल को पता था कि मेरी विधवा माँ अपना और मेरे छोटे भाई दीपू का पेट आज तक घर में झाड़ू पोंछा बर्तन धोकर खाना पकाकर भरती आई है। अब माँ के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरा पेट भरने के साथ साथ मेरी शादी भी करे। 8 वर्ष का छोटा भाई दीपू तो खुद हम दोनों माँ बेटी का मोहताज है। पिताजी की मौत के बाद माँ ने किराए के मकान का किराया देने के बाद हम दोनों भाई बहनों और अपना पेट भरने के साथ साथ छोटे भाई दीपू की पढ़ाई को बड़ी मुश्किल से जारी रखा है। उस पर रात दिन माँ को मेरी शादी की चिंता खाई जाती है। इस चिंता में माँ रात दिन डूबी रहती है। इस वजह से दिन ब दिन माँ की सेहत गिरती जा रही है, इसलिए मुझे नौकरी करके माँ का हाथ बंटाना ही होगा। लेकिन अनपढ़ होने के कारण काजल को तो पहले नौकरी मिलना मुश्किल होती है, और जहां नौकरी मिलती भी है वहां गरीब मजबूर खूबसूरत काजल को अपनी इज्जत की रक्षा करना मुश्किल होता है। इधर खूबसूरत जवान बेटी को कब तक घर में बिठा के रखोगी, इस चिंता में काजल की विधवा माँ पहले से ज्यादा बीमार रहने लगती है। अब तो उसकी माँ के लिए छोटे बेटे दीपू जवान बेटी काजल का पेट भरना तक असंभव हो गया था। काजल को मजबूरी में तब तक नौकरी करनी थी जब तक कि उसका मासूम भाई दीपू कमाने लायक नहीं हो जाता, इसलिए काजल ऐसी जगह नौकरी करने का फैसला लेती है जहां सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हो, और उसे ऐसी जगह मिल भी जाती है, महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में। अनपढ़ लेकिन बुद्धिमान काजल कुछ महीनों में ही इतनी होशियार ब्यूटीशियन बन जाती है कि उस इलाके की हर एक लड़की दुल्हन उसके हाथों से ही सजना संवरना चाहती थी। ऐसी ही एक दुल्हन मशहूर महंगी ब्यूटीशियन से सजने संवरने की जगह काजल से सजने संवरने की जीत पर अड़ जाती है। उस दुल्हन की शादी में उसका चचेरा भाई भी आया हुआ था। उस दुल्हन के चाचा यानी कि उसके चचेरे भाई अभय के माता पिता चाहते थे कि विदेश में बिजनेस करने वाला उनका बेटा विदेशी नहीं बल्कि भारतीय लड़की से शादी करे। उस दुल्हन के चचेरे भाई अभय को काजल पसंद आ जाती है, इसलिए वह दुल्हन यानी कि अपने ताऊ की बेटी से काजल का पता लेकर अपने माता पिता के साथ काजल के घर जाता है अपनी और काजल की शादी का रिश्ता लेकर। और जिस रात काजल उस दुल्हन का मेकअप करके अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ की हालत इतनी खराब थी कि तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया नहीं जाता तो उसकी माँ की मौत हो जाती, किंतु काजल के पास इतने रुपए नहीं थे कि वह माँ का अच्छा इलाज करा सके। काजल ने कई बार सुना था कि महिलाओं को खूबसूरत घने लंबे बालों को बेचने पर अच्छे खासे रुपए मिल जाते हैं, इसलिए काजल माँ के इलाज के लिए अपने सारे रेशमी घने बाल बेच देती है। और 4-5 दिन बाद जब वह विदेश में बिजनेस करने वाला अभय नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ काजल के घर अपनी और काजल की शादी का रिश्ता लेकर आता है तो गंजी काजल को ठुकरा कर वापस विदेश चला जाता है। तब काजल की माँ दुखी होकर काजल से कहती है, अभागन कहीं की। लेखक राकेश स्वर्ण जयंती विहार टीकरी खुर्द नरेला दिल्ली। कृपया लाइक करके सब्सक्राइब कर दें।